गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन लखनऊ से अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के आप सभी प्रशिक्षुओं का पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, अपने पूर्व वीडियो में मैंने 1813 के चार्टर एक्ट और उसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के संबंध में आप सभी से मैंने परिचर्चा किया था। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है मैकाले का विवरण पत्र, जो कि 1835 में मैकाले ने दिया था। छात्रों, मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व के वीडियो में जो मैंने आपसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद की चर्चा की थी, लॉर्ड मैकाले को 1835 ईस्वी में मुख्य रूप से इसीलिए बुलाया गया था कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद को सुलझाया जा सके, प्राच्य पाश्चात्य विवाद को ख़त्म किया जा सके। इसी उद्देश्य से लॉर्ड मैकाले को भारत में बुलाया गया था। लॉर्ड मैकाले 10 जून सन 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानून सदस्य के रूप में भारत में आया। उस समय तक प्राच्य पाश्चात्य विवाद अपने उग्र रूप में प्रकट हो चुका था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, उन्होंने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया था और इस विवाद को सुलझाने हेतु उन्होंने उनसे यानी लॉर्ड मैकाले से कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया था। लॉर्ड मैकाले ने 1813 की जो आज्ञा पत्र था, जो उसके अंतर्गत धारा 43 थी, उसमें अंकित 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने की विधि तथा दोनों दलों यानी प्राच्य पाश्चात्य जो दोनों गुट बन गए थे, उनके वक्तव्यों का सूक्ष्म अध्ययन करके अपनी सलाह को अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी सन 1835 ईस्वी को बेंटन के पास मंजूर करने के लिए भेज दिया था। लॉर्ड मैकाले के इस विवरण पत्र को ही शिक्षा के इतिहास में लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र 1835 के नाम से जाना जाता है। छात्रों, लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में धारा 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत धारा जो 43वीं थी, उसकी निम्नलिखित व्याख्या की थी। मैकाले के अनुसार 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकती है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा उसने अपने विवरण पत्र में उल्लेख किया था, वह यह था कि साहित्य शब्द के अंतर्गत, जिसको कि लेकर के प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों में विवाद था, तो मैकाले ने साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं, अपितु अंग्रेजी साहित्य को भी सम्मिलित किया या सम्मिलित करने की बात कही। इसके अतिरिक्त जो तीसरी बात उसने अपने विवरण पत्र में कहा था, वह यह था कि भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा जो अंग्रेजी भाषा के अच्छे जानकार हैं और अंग्रेजी साहित्य के विद्वान हैं, उनका भी आशय हो सकता है भारतीय विद्वानों से। इसके अतिरिक्त आज्ञा पत्र की धारा जो 43 थी, यानी 43वीं धारा की व्याख्या करने के पश्चात मैकाले ने प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य का प्रबल खंडन किया, उसका विरोध किया और अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों की शिक्षा का प्रबल रूप से समर्थन किया। इसके अतिरिक्त मैकाले ने भारतीय साहित्य को निरर्थक बताते हुए अंग्रेजी को अत्यधिक समृद्धशाली बताया। इसके अतिरिक्त मैकाले अंग्रेजी शिक्षा मैकाले का जो एक प्रमुख उद्देश्य था, वह यह था कि मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हों, परंतु रुचियों, विचारों, नैतिकता, विद्वता आदि में पूरी तरह से वो अंग्रेज हो जाए। लॉर्ड मैकाले भारत में एक ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार करना चाहता था जो शासन को दृढ़ता प्रदान करे,
इसके अतिरिक्त आप सभी को यह भी स्पष्ट करना है कि शिक्षा नीति के उपर्युक्त दोष उभर के आए, फिर भी उसकी शिक्षा नीति निम्नांकित अच्छे प्रभाव लेकर के भी आई। यानी लॉर्ड मैकाले ने जो विवरण पत्र में अपने शिक्षा के संबंध में नीति बनाई थी, उसका दोष ही उभर करके नहीं आया, बल्कि कुछ अच्छे प्रभाव के साथ भी यह भारतीय शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। जैसे नंबर 1, भारत के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वार इसके द्वारा खुल गए। यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन सब के विषय में भी जब अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी राजनीति शास्त्र आदि को पढ़ा, अंग्रेजी दर्शन को पढ़ा, तो इन सब के विषय में भी परिचित हो सके। इसके अतिरिक्त भारत की आधुनिक जो शिक्षा की संरचना है, उसका शिलान्यास भी लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही रखा गया। भारत में राजनीतिक जागरूकता यदि उत्पन्न हुआ तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आधुनिक भारतीय शिक्षा द्वारा ही हुआ, जो कि लॉर्ड मैकाले की ही देन मानी जाती है। राजा राम मोहन राय आदि जो हमारे समाज सुधारक के अग्रदूत माने जाते हैं भारत के, ऐसे लोगों का भी अस्तित्व इसी अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा आया। इसके अतिरिक्त मार्च 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली नीतिगत घोषणा थी शिक्षा के विषय में। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों का स्वागत करते हुए एक विज्ञप्ति द्वारा सरकार की शिक्षा नीति को निम्नांकित शब्दों में घोषित किया। उनका ये कहना था कि शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए किया जा सकता है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने लॉर्ड मैकाले के 1835 के विवरण के विषय में, जो कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद को ख़त्म करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए दिया गया था, उसके संबंध में एक संक्षिप्त परिचर्चा की। अगले वीडियो में, अगले ऑनलाइन कक्षा में मैं एक नए टॉपिक, एक नए प्रकरण के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी के स्वस्थ रहने की शुभकामना के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।